हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 1C1 के थर्ड ब्लॉक का सेकंड यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 9th यूनिट है जिसका नाम है रीति काव्य के प्रमुख कवि। इस वीडियो में हम रीतिबद्ध कवि, जितने भी रीतिबद्ध कवि हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य में रीति निरूपण का प्रथम प्रयास भक्ति काल के दौर में ही आरंभ हो गया था। रीति निरूपण मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लीजिए। लक्षण ग्रंथों को रीति निरूपण कहते हैं। तो लक्षण ग्रंथों का निर्माण जो था भक्ति काल में ही शुरू हो गया था और वो रीति काल की एक प्रमुख विशेषता बन गया था। विशेष रूप से रीति निरूपण की प्रवृत्ति सबसे पहले केशवदास में दिखाई देती है। मतलब केशवदास जो थे, सबसे पहले इन्होंने रीति निरूपण यानी कि लक्षण ग्रंथों का निर्माण करना शुरू कर दिया था। इनका समय सन 1555 ईस्वी से सन 1617 ईस्वी के बीच था। वैसे रीति काव्य की अविच्छिन्न परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से शुरू हुई, जिनका समय केशवदास के 50 वर्ष बाद आता है। मतलब रीति काव्य की जो परंपरा है वो चिंतामणि त्रिपाठी से शुरू हुई, लेकिन केशवदास ने सबसे पहले लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया था और चिंतामणि का समय 50 वर्ष बाद आता है केशवदास के। संभवतः केशवदास और चिंतामणि के बीच समय में रीति काव्य की अनुपस्थिति के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में रीति ग्रंथकार कवियों की शुरुआत चिंतामणि से किया है और केशवदास को भक्ति काल के फुटकर कवियों में रखा है। अब जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उन्होंने रीति ग्रंथकार जितने भी कवि थे तो उनकी शुरुआत उन्होंने चिंतामणि से की, क्योंकि चिंतामणि और केशवदास, इनके जो बीच का समय है, इनके जो डिफरेंस है बीच का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। 50 वर्ष बाद आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी केशवदास के। तो इसलिए इन्होंने केशवदास को भक्ति काल के फुटकर कवियों में रख दिया और जो चिंतामणि थे उनसे रीति काव्य की शुरुआत मानी जाती है। रीति काव्य की शुरुआत कही इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में। इनका एक रीति काव्य पर ग्रंथ है, तो उसमें इन्होंने ऐसा कहा। हालांकि इसे दोहराए जाने का अब कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उनका यानी कि आचार्य केशवदास मुख्य रुझान रीति ही है। मतलब उनकी जो रचनाएं हैं उसका मुख्य रुझान जो है, खास तौर पर उन्होंने किस तरह की रचनाएं की, तो वो रीति ही था। उनके प्रसिद्ध ग्रंथ रामचंद्रिका में अलंकार बहुलता और चमत्कार प्रियता उनके रीतिगत रुझान को ही दर्शाता है। मतलब रीति काल में अलंकार की बहुलता थी, अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग होता था और अलंकारों के माध्यम से ही जो काव्य होते थे, कवियों के जो काव्य रचना करते थे वो उसमें चमत्कार लाते थे। तो जो केशवदास है उनका काव्य है रामचंद्रिका, इसमें भी अलंकार बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और चमत्कार प्रियता भी देखने को मिलती है। चमत्कार लाया गया है अलंकारों के माध्यम से। तो इससे पता चलता है कि उनका जो रुझान था वो रीतिगत रुझान था। अतः यहाँ रीतिबद्ध कवियों के बारे में जानकारी केशवदास से शुरू की जा रही है। मतलब जो रीतिबद्ध कवि हैं उनको केशवदास से शुरू की जाती है उनके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम केशवदास के बारे में देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ये पूरा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी, बस थोड़ा पढ़ूंगी। इनके जो ग्रंथ है उनके बारे में बता दूंगी, जन्म है उसके बारे में बता दूंगी। ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये बहुत लंबा दे रखा है जितने भी कवि हैं। तो पहले है आचार्य केशवदास। इनका जन्म 1555 ईस्वी से 1617 ईस्वी तक है। मतलब जन्म 1555 ईस्वी में हुआ, मृत्यु 1617 ईस्वी में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें भक्ति काल के फुटकर कवियों में रखा, परंतु इनकी कविता के स्वरूप को देखते हुए इन्हें रीति युगीन आचार्यों में रखा जाना चाहिए, इसके बावजूद कि इनकी मौजूदगी रीति काल से पूर्व की है। जो मैंने अभी पहले बताया, केशवदास की जो वो है ग्रंथ रामचंद्रिका, उसमें लोकप्रियता देखने को मिलती है और जो अलंकार हैं, अलंकार से चमत्कार उत्पन्न किया गया है, अलंकार बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इनको रीति काल के कवियों में ही रखा जाना चाहिए, ऐसा आचार्य कहते हैं, ऐसा बहुत सारे विद्वान कहते हैं। और जबकि ये बहुत ज्यादा पहले का टाइम है इनका रीति काल से। अब इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया और छंदमाला। रसिक प्रिया में सभी रसों का वर्णन है। मतलब इन्होंने रसिक प्रिया में जितने भी प्रकार के रस हैं
उनका वर्णन क्या है। कवि प्रिय में अलंकार निरूपण पर जोर दिया गया है और छंदमाला, इसमें छंदों का निरूपण किया गया है। नाम से ही पता चल रहा है, कवि प्रिय, रसिक प्रिय और छंदमाला। छंदमाला में छंदों का निरूपण किया गया है, रसिक प्रिय में रसों का वर्णन किया गया है और कवि प्रिय में अलंकारों का निरूपण किया गया है। इसके पूर्व कृपाराम, मोहनलाल मिश्र, कर्नेश आदि ने रस, श्रृंगार और अलंकार पर अलग अलग पुस्तकें लिखी थी, पर एक साथ सभी काव्यांगों का परिचय नहीं दिया था। मतलब इनसे पहले भी लोगों ने रस, छंद, अलंकार पर कविताएं तो लिखी, लेकिन उनका जो काव्यांग थे उनका परिचय सही ढंग से नहीं दिया गया था। ये जो छंद, अलंकार, रस, ये सब होते हैं काव्यांग, तो इनका इन्होंने सही ढंग से परिचय नहीं दिया था। अब हमारे सेकंड है चिंतामणि त्रिपाठी, जो केशवदास के बाद आते हैं 50 वर्ष बाद। तो चिंतामणि का जन्म 1600 ईस्वी के आसपास तथा इनकी मृत्यु 1680 ईस्वी के आसपास हुई। रीति काल की अविच्छिन्न परंपरा चिंतामणि से शुरू हुई। अविच्छिन्न परंपरा चिंतामणि से शुरू हुई, यानी कि इनसे पहले भी रीति काल में रीति काव्य लिखा गया, रीति से संबंधित रचनाएं मिलती हैं, तो उसको अविच्छिन्न परंपरा कहते हैं। क्योंकि केशवदास थे इनसे पहले, तो उनकी जो रचनाएं हैं वो भी रीति काल में ही मानी जाती हैं। चिंतामणि की गणना सर्वांग निरूपक आचार्य कवि के रूप में की जाती है। अब ये सर्वांग निरूपक क्या होते हैं, ये आप अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लीजिएगा, जब आपको अच्छे से समझ आएगा। ये मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं, सर्वांग निरूपक, विशिष्टांग निरूपक सब बता दिए, तो आप पहले वो देखिए फिर ये देखिए। सर्वांग आचार्य कवि के रूप में की जाती है। इनके ग्रंथों में रस विलास, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश आदि प्रमुख हैं। मतलब ये सब इनके ग्रंथ है, रस विलास, कविकुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये सब इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें उत्कृष्ट कवि कहा है। इनकी कविता से भी इसकी पुष्टि होती है। ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ, बीच का जो दे रखा है। इस मुक्तक में गृहस्थ प्रेम का सुंदर और मनोहरी चित्रण हुआ है। पत्नी आंख बंद करने के बहाने पति के पीछे से आलिंगन करती है और पूछती है कि कहो मैं कौन हूँ। ये कहकर वह मुस्कुराती है, इठलाती है। पति द्वारा अंग छूने पर भौहें टेढ़ा कर हंसती है। यौवन की मस्ती में डूबी पत्नी अपने विभिन्न हाव भाव से पति को निरंतर आकर्षित करती है। मतलब इसमें ये सब इसका अर्थ है जो मैंने अभी पढ़ा है। ये जो इनके काव्य दे रखा है इसमें इन्होंने इस प्रकार ये सब बातें कही हैं, बताया है। अब थर्ड है देव। देव आते हैं चिंतामणि त्रिपाठी के बाद। तो इनका जन्म हुआ था 1673 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी में हुई थी। देव रीति कविता के सर्वांग निरूपक आचार्यों में एक प्रमुख नाम है। ये भी सर्वांग निरूपक आचार्यों में आते हैं, सर्वांग निरूपक कवियों में रीति काल के। देव के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि द्विवेदी युग की हिंदी आलोचना में देव श्रेष्ठ है अथवा बिहारी। इस प्रश्न को लेकर आलोचकों में तीखा विवाद चला। मतलब द्विवेदी युग जो था उसमें देव श्रेष्ठ है, उनकी आलोचना नहीं हुई है। उनकी आलोचना में वो सबसे ऊपर रखे गए हैं देव को द्विवेदी युग में। और बिहारी को तीखा विवाद चला, यानी कि बिहारी को लेकर लोगों ने इतना ज्यादा रुझान नहीं दिया, इतना ज्यादा नहीं देखा जितना कि देव के बारे में रचनाएं पढ़ी गई, देव के बारे में बातें हुई, आलोचना हुई देव की। देव के ग्रंथों की संख्या 72 बतलाई जाती है, पर इनमें से ज्यादातर अनुपलब्ध है। मतलब 72 तो बताए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर इनके ग्रंथ मिले नहीं है। इनके ग्रंथों में भाव विलास, रस विलास, शब्द रसायन, अष्टयाम आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। ये सब देव के प्रमुख ग्रंथ हैं। देव जितने समर्थ आचार्य थे उतने ही प्रखर उनकी काव्य प्रतिभा भी थी। वे श्रृंगार विषय कविता में तो सिद्धस्थ थे ही, उन्होंने प्रकृति का भी सुंदर चित्रण किया। मतलब वो श्रृंगार से संबंधित रचनाएं तो करते थे ही, लेकिन उन्होंने प्रकृति से संबंधित रचनाएं भी की, जो कि रीतिकाल में बहुत कम कवियों ने की थी। रीतिबद्ध कवियों में कम थे लोग जिन्होंने प्रकृति से संबंधित रचनाएं की थी। अब मैं ये नहीं पढ़ रही नीचे का, भिखारी दास के बारे में देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ है भिखारी दास।
भिखारीदास सर्वांग निरूपक आचार्यों में सर्व प्रमुख है, मतलब सबसे ऊपर का स्थान है भिखारीदास का। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं रस सारांश, श्रृंगार निर्णय, काव्य निर्णय, छंदोर्पण, छंदोर्प विलंग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें ऊंचे दर्जे का कवि कहा है, मतलब इनका सबसे ऊंचा स्थान है रीति काल में। और जो रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इन्हें सबसे ऊंचे दर्जे का कवि कहा है। भिखारीदास की प्रशंसा करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि इनका श्रृंगार निर्णय अपने ढंग का अनूठा काव्य है। उदाहरण मनोहर और सरस है। भाषा में शब्द भंडार नहीं है, न ये शब्द चमत्कार पर टूटते हैं, न दूर की सूझ के लिए व्याकुल हुए हैं। इनकी रचना कला पक्ष में संयंत्र और भाव पक्ष रंजनकारिणी है। संयोग श्रृंगार की इस कविता में भावनात्मक सहजता को देखा जा सकता है। मतलब इनके बारे में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, ये सब जो मैंने अभी पढ़ा है। तो इनके बारे में बताया गया है कि तो इनका श्रृंगार निर्णय है, इस श्रृंगार का जो वर्णन करते हैं, इनका अलग ही अपना ढंग है, अनूठा ढंग है, अनूठा काव्य कहा गया है इसमें। और जो उदाहरण है, इन्होंने जो कविता में अपने उदाहरण दिए वो बहुत ही मनोहर हैं और सरस हैं। और ये जैसे रीतिकाल के सारे कवि थे, ये चमत्कार पैदा करने के लिए अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। तो इसलिए चमत्कार पैदा करने के लिए इन्होंने अलंकारों का बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं किया। इन्होंने जितनी जरूरत हुई उतना ही अलंकारों का प्रयोग किया। और इनको जो शब्द भंडार है, भाषा है, वो बहुत ही अच्छी है। यही बताया गया है बस इसमें। इनकी रचना कला पक्ष में संयंत्र और भाव पक्ष में रंजनकारी है। मतलब कला पक्ष में तो संयंत्र है इनकी रचना और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। अब हम देखेंगे फिफ्थ है पद्माकर, रीतिकाल के कवि। तो पद्माकर का जन्म हुआ था 1753 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई 1833 ईस्वी में। और पद्माकर जो है वो विशिष्टांग निरूपक कवियों में आते हैं। पद्माकर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथा सर्वरस निरूपक कवि हैं। मतलब विशिष्टांग निरूपक कवियों में भी सर्वरस निरूपक कवि हैं। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं पद्माभरण, जगदिव विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली। ये इनके ग्रंथ हैं, पद्माभरण, जगदिव विनोद, हिम्मत बहादुर, विरुदावली। जग विनोद में 9 रसों का विवेचन है। इनकी पद्माभरण में अलंकार का निरूपण हुआ है। मतलब जगदिव विनोद जो इसमें तो 9 रसों के बारे में बताया गया है और पद्माभरण में अलंकारों के बारे में बताया गया है। इस कारण इनकी गणना सर्वरस निरूपक के साथ अलंकार निरूपक आचार्य कवि के रूप में भी की जाती है। मतलब सर्वरस निरूपक कवि में वे कवि आते हैं जिन्होंने रसों के बारे में बताया, अपनी रचनाओं में रसों को महत्व दिया। और अलंकार निरूपक में वो आते हैं जिन्होंने अलंकारों को महत्व दिया। तो जो पद्माकर है ये अलंकार निरूपक और सर्वरस निरूपक दोनों प्रकार के कवियों में आते हैं, दोनों प्रकार के आचार्य कवियों में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी छोड़ दूसरा नहीं हुआ। मतलब रामचंद्र शुक्ल जो है इनके ये कहते हैं कि बिहारी के अलावा इस काल का जो कवि है वो पद्माकर भी है। मतलब बिहारी का भी उतना ही महत्व है जितना कि पद्माकर का है। अपनी एक कविता में इन्होंने सामंती दरबार का बड़ा ही यथार्थपूर्ण चित्रण खींचा था। रीति योगीन सामंती दरबार यहाँ पूरी तरह सजीव हो उठा है। अब ये मैं नहीं पढ़ रही हूँ इसके बारे में, मैं मतीराम के बारे में पढ़ रही हूँ। हमारे 6th है मतीराम। तो मतीराम का जन्म हुआ था 1603 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1701 ईस्वी में। यद्यपि उन्होंने रीतिकालीन आचार्यों के कर्म के 3 प्रमुख क्षेत्रों रस, अलंकार और छंद पर ग्रंथों की रचना की, परंतु रस में उन्होंने सर्वरस निरूपण नहीं किया। मतलब उन्होंने रस, अलंकार, छंद की तीनों काव्यांगों की रचना तो की थी रीतिकालीन काव्यों की तरह। रीतिकालीन जितने भी आचार्य थे उनकी तरह इन्होंने रस, अलंकार और छंद की रचना तो की थी, लेकिन इन्होंने रस के जितने भी रस थे, सारे प्रकार के रस थे, उनके बारे में नहीं बताया था। इन्होंने बस 2-4 रसों के बारे में ही बता दिया था, जैसे कि श्रृंगार रस, वीर रस, ये सब के बारे में बता दिया था। और बाकी के जो रस होते हैं उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने श्रृंगार रस को ही अपने कवि क्रम में शामिल किया।
जो मैंने अभी बताया, इन्होंने सिर्फ श्रृंगार रस को ही अपने उसमें काव्य में शामिल किया था और कोई से रसों के बारे में नहीं बताया था। श्रृंगार रस और नायिका के भेद पर इनका रसराज काफी प्रसिद्ध है। रसराज इनका एक ग्रंथ है जिसमें श्रृंगार रस का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है और नायिका भेद का। ललित ललाम इनका अलंकार निरूपक ग्रंथ है। छंदसार में इन्होंने छंद निरूपण किया। ललित ललाम में इन्होंने अलंकारों के बारे में बताया, छंदसार में छंदों के बारे में। रीति काव्य में मतीराम सहज भाव तथा आडंबरहीन भाषा के प्रमुख कवि हैं। इनके संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, भाषा के ही समान मतीराम के न तो भाव कृत्रिम है और न उनके व्यंजक व्यापार और चेष्टाएं। भावों को आसमान पर चढ़ाने और दूर की कोड़ी लाने के फेर में ये नहीं पड़े हैं। नायिका के विरह ताप को लेकर बिहारी के समान मजाक इन्होंने नहीं किया है। मतलब ये जो मैंने अभी पढ़ा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है इनके बारे में। मतीराम की कविताओं में गृहस्थ जीवन के स्वाभाविक चित्र हैं। दाम्पत्य जीवन का चित्र लोक व्यवहार के अनुरूप है। दाम्पत्य जीवन का चित्र भी है इनके काव्य में, और गृहस्थ जीवन किस तरह से उस समय में लोग रहते थे, तो गृहस्थ जीवन होता था उस समय में लोगों का, समाज में गृहस्थ जीवन किस प्रकार का था, उसके बारे में इन्होंने लिखा है अपनी कविताओं में मतीराम ने। अब इनके बाद आते हैं भूषण। भूषण का जन्म 1643 ईस्वी में हुआ तथा मृत्यु 1715 ईस्वी में हुई। ये वीर रस के प्रमुख रीतिकालीन कवि हैं। भूषण जो है, इन्होंने वीर रस की सबसे ज्यादा रचनाएं की थी रीतिकाल में, तो इसलिए इन्हें रीतिकाल का प्रमुख कवि कहा जाता है। साथ ही भूषण को अलंकार निरूपक कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं शिवराज भूषण, शिवा भवानी और छत्रसाल दशक। ओज इनकी कविता का सबसे प्रमुख तत्व है। इनकी कविता में ओज गुण देखने को मिलता है और इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।